यह है रीना और इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस पर इल्ज़ाम है कि ये पेशाब मिलाकर लोगों की सेवा करती थी और आटा गूंथती थी उसी पेशाब से और सब्जी बनाती थी और अपने मालिक को वो तमाम चीज़ें परोसती थी। रीना, अगर इसका नाम रिहाना होता तो शायद कुछ लोगों की तो लॉटरी खुल जाती, उनकी तो राजनीति चमक जाती। इसके ऊपर जो आरोप है उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन हम इतना बता दें कि इस महिला का नाम रीना है, जिसको लेकर एक तबके में भले ही राहत की बात हो, लेकिन कुछ लोग शायद बेचैनी भी महसूस कर रहे होंगे और बल्कि मायूसी महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि इस महिला पर इल्ज़ाम है कि पेशाब करती थी और उस पेशाब से आटा भी गूंथती थी, सब्जी भी बनाती थी, खाना भी बनाती थी और उन लोगों को परोसती थी जो इसको अपने यहाँ नौकर रखे हुए थे, घरेलू मेड के तौर पर रखे हुए थे 8 साल से। हमने जो बात कही नाम को लेकर, रीना नाम को लेकर, एक तबका भले ही राहत महसूस कर रहा हो, लेकिन कुछ लोग, हालांकि वो कुछ ही हो सकते हैं, वो बेचैन भी होंगे, क्योंकि रीना, अगर इसके बीच में HA और होता तो रिहाना हो जाता, तो शायद उनकी लॉटरी निकल जाती और उनकी राजनीति चमक जाती। तमाम सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा हो रही है और पुलिस ने बाकायदा जो सुसंगत धाराएं हैं, यानी जो इसके ऊपर इल्ज़ाम है उसके मुताबिक इसके खिलाफ कार्रवाई कर दी है। लेकिन ये वीडियो देखने से पहले या इस पर बात करने के लिए थोड़ा सा आपको सोचना होगा कि हम किस तरह की बात कर रहे हैं, क्योंकि कई बार हमारी सोच मूर्त रूप लेती है। जो हम सोचते हैं वो कभी कभी उसको अलग ढंग से भी हालात बनते चले जाते हैं। 2 दिन पहले ही नंद किशोर गुर्जर मूत्र जिहाद का कथित तौर पर नाम ले रहे थे और उन्होंने एक नई टर्म निकाली थी, मूत्र जिहाद। बड़ी अजीब सी बात लोगों को लग रही होगी, लेकिन मैं आपको वो बयान सुनवाता हूं जो नंद किशोर गुर्जर जी ने बाकायदा कई चीजों से जोड़कर बात कहा कि थूक जिहाद है, मूत्र जिहाद है और तमाम चीजें हैं। ये आप पहले सुन लीजिए। पार्लियामेंट में कानून बने सख्त, जो किसी धार्मिक उस पे, यात्रा पे, मंदिरों पे या किसी प्रकार का थूक से लेकर के लव जिहाद या मूत्र जिहाद, किसी भी प्रकार का जिहाद करता है, उन जिहादियों पे भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले, NSA में गिरफ्तारी और फांसी की सजा हो। नंद किशोर गुर्जर जी माननीय विधायक हैं हमारे गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र के, और उनका एक तरह से कहा हुआ जो भी बयान है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पूरा समाज, पूरा उनकी विधानसभा क्षेत्र और खास तौर से देश उन पर फख्र करता है कि इतने शानदार लीडर हैं और बड़ी मजबूती के साथ वो कभी कभी बात कहते हैं और जिस तरह से वो लोकप्रिय हैं उनकी बात बड़ी गंभीर होती है। उन्होंने थूक जिहाद की बात करी और तमाम चीज़ों की बात करी, मूत्र जिहाद की बात करी, ये सब चीज़ें उन्होंने कही। हालांकि उनको शायद बालाजी मंदिर में लड्डुओं के अंदर चर्बी मिलाने का शायद उस वक्त ध्यान नहीं आया, नहीं तो उस पर भी बात करते। लेकिन चूंकि मंदिर में जो प्रसाद है उसमें अगर चर्बी मिलाई जा रही थी तो शायद वहां जिहाद लफ्ज फिट नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने मूत्र जिहाद, थूक जिहाद, इस पर सख्त कार्रवाई करने की बात करी। और ऊपर वाले ने ऐसे हालात बनाए कि 2 ही दिन बाद गाजियाबाद में ही एक महिला मूत्र युद्ध करती नजर आई, क्योंकि इसका नाम रीना है। रीना पेशाब मिलाकर न सिर्फ आटा गूंथती थी, सब्जी बनाती थी, अपने उस मालिक को परोसती थी जो 8 साल से उसको तनख्वाह भी दे रहा था, अपने घर में रखे हुआ था और उस पर भरोसा करता था। पुलिस क्या कह रही है जरा ये भी सुन लें। थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर आवेदिका द्वारा एक लिखित सूचना दी गई, जिसमें उनके फ्लैट में काम कर रही रीना नामक महिला द्वारा आटे में पेशाब मिलाने का प्रकरण सामने आया। इस सूचना पर सुसंगत धाराओं में थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्पश्चात अभियुक्ता की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का भी गठन किया गया और दिनांक 15/10/24 को उपरोक्त अभियुक्ता को GH7 सोसाइटी से थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। समाज स्तब्ध है और हम भी हैरान हैं कि आखिर हमारे समाज में हो क्या रहा है। मुद्दे कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाते हैं, इश्यूज कहीं ना कहीं बदल जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस परिवार में उसके मेहमान भी आते होंगे, उनके यहाँ रिश्तेदार भी आते होंगे। यकीनन पिछले 8 साल में उनके रिश्तेदार भी आए होंगे, उन्होंने खाना भी खाया होगा और उनके यहाँ आकर बाकायदा दावतें भी उड़ाई होंगी। इस मेड ने उनकी भी सेवा की होगी, दोस्त भी आते होंगे, मेहमान भी आते होंगे, रिश्तेदार भी आते होंगे और मूत्र संघर्ष जारी था। बहरहाल आप चौकस रहिए, CCTV कैमरा लगाएं या ना लगाएं, लेकिन अपने घरेलू मेड को और ख़ास तौर से उन लोगों को संभाल कर रखें, प्यार से रखें, उनका भरोसा जीतें, भरोसा कायम करें, ताकि वो आपसे
इंसानियत का व्यवहार करें, क्योंकि जब जब हम सख्त होते हैं तब तब उसके एक्शन का रिएक्शन भी होता है। हम प्यार बांटेंगे तो प्यार मिलेगा और गुस्सा बांटेंगे तो उसके जवाब में कुछ भी होगा। कमजोर आदमी कुछ भी हो, घरेलू मेड अगर किसी वजह से अपने मालिक से नाराज है और मालिक उस पर सख्ती करता है तो उसके बस में जो होगा वो करेगा। सीसी कैमरा लगाकर अगर आप देख लेंगे तो बात एक अलग है, नहीं तो 8 साल तक आप मूत्र संघर्ष के चपेट में रहेंगे। ये एक चेतावनी भी है, एक सजेशन भी है और एक समाज का रिफ्लेक्शन भी। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस छोटे से मंच को आप सब्सक्राइब कीजिए। ये एक छोटा सा चैनल है, इस पर हम अक्सर आपसे जब बात करते हैं, भले ही हम कम वीडियो डालते हों, तो हम सामाजिक ताने बाने पर, सामाजिक सरोकार पर और उन मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो आपसे जुड़े हैं। ये छोटी सी खबर जरूर है और इस पर भले ही आप किसी और ढंग से सोचें, अपने ढंग से सोचें, लेकिन वो तमाम बातें भी सोचें जो हम आस पास देखते हैं और वो हमारी ही पैदा की हुई होती है। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।